नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत एक ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर जैकब और उनके पुत्र के आयु का कैलकुलेशन हमको दिया गया है, जिसको सॉल्व करके इन दोनों की आयु को हमको अलग अलग निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। यहाँ हम मानेंगे माना पुत्र की आयु x वर्ष ना, तथा जैकब की आयु बराबर y वर्ष ना। फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है ना। फिर इसमें बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अगर 5 वर्ष बाद बोला गया है तो उसके पुत्र और जैकब दोनों की आयु में 5 को ऐड कर देंगे ना। तो यहाँ से x+5 हुआ और इधर लिख देंगे y+5, क्योंकि 5 वर्ष बाद है। या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि 5 वर्ष बाद ना। फिर क्या हुआ है, बोला गया है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जो जैकब की आयु है वो अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर जैकब की आयु ये है और उसके पुत्र की आयु ये है x+5। तो जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी ये हो जाएगी। अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर दिखा सकते हैं ना। फिर इस समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x प्लस यहाँ से 5×3=15 हो जाएगा बराबर y+5 ना। फिर ये 3x माइनस का y हुआ बराबर ये 5 है, प्लस का 15 दाहिनी साइड जाएगा तो -15 होगा। फिर 3x माइनस y बराबर -15 में से 5 जाएगा तो -10 होगा। यह हमारे पास समीकरण 1 हो गया। ये बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी ना। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व बोला गया है तो सबसे पहले हम दोनों की आयु में से 5 माइनस कर देंगे। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। ठीक, तो 5 वर्ष पूर्व है तो यहाँ से x में से 5 माइनस कर देंगे और इधर y में से भी 5 माइनस करेंगे। फिर इसमें बोला गया है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो ये जैकब की आयु है, ये उसके पुत्र की आयु है, हमने x माना हुआ है पुत्र का। तो जैकब की जो आयु है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अगर इसमें हम 7 का गुणा कर दें पुत्र वाले में तो दोनों को बराबर दिखा सकते हैं ना। तो यहाँ से 7 में x का गुणा करेंगे तो 7x माइनस 7×5=35 हुआ बराबर, फिर इधर y-5। फिर यहाँ से 7x माइनस का y को इस साइड ले आएँ बराबर, ये -5 है, माइनस का 35 अगर दाहिनी साइड जाएगा तो +35 होगा। फिर 7x माइनस y बराबर 35 में से 5 चला जाएगा तो 30 बचेगा। यह हमारे पास समीकरण 2 हुआ। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस y बराबर -10, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 कितना है, 7x माइनस y बराबर 30 ना। समीकरण 2 हुआ। अब यहाँ पर y दोनों बराबर, लेकिन ये माइनस, दोनों माइनस में है। अगर यहाँ पर हम लिख दें घटाने पर तो इसको हल कर सकते हैं ना। घटाने पर लिख दिए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये भी माइनस हुआ, ये माइनस है तो प्लस हुआ और ये माइनस। फिर ये प्लस का y माइनस y कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4x बचेगा और इधर बराबर -30 -10 कितना होगा, माइनस का 40। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फिर इधर से 4 एकम 4, 4 दहम्मा 40 हो गया। फिर अगर इसको हम आगे हल करेंगे, यहाँ से आगे हल करने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हम x बराबर 10 लिख सकते हैं ना। मतलब x का मान 10 आ गया। अब x का मान हम समीकरण 1 चाहे 2 किस में भी रख करके हल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे
यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, यहाँ से समीकरण 1 कितना है हमारे पास? समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर -10। x का मान 10 मिला है तो 3 गुणे ये 10 हुआ, फिर माइनस वाई बराबर -10। यहाँ से माइनस वाई बराबर अगर हम लिखेंगे तो ये -10 है, फिर 3 में 10 का गुणा करेंगे तो 30 होगा, 30 को दाहिने साइड ले जाएंगे तो -30 आएगा। फिर इधर से माइनस वाई बराबर -30 -10 क्या होगा? माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए तो वाई बराबर कितना होगा? 40 ना। तो इस तरीके से हमें यक्स और वाई का मान मिल गया। तो यहाँ से यक्स बराबर हम किसकी आयु माने थे? तो यहाँ से यक्स बराबर हमने पुत्र की आयु माना हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे अतः पुत्र की आयु बराबर यक्स हमने माना हुआ था, और यक्स का मान कितना है? 10, मतलब 10 वर्ष होगा, 10 वर्ष हो गया। और पिता की आयु मतलब जैकब, तो जैकब की आयु कितनी होगी? जैकब की आयु, इसको हमने वाई माना हुआ था, तो वाई का मान हमारे पास 40 आ गया, तो ये 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारे पास, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। मतलब हमको एक भिन्न ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना वह भिन्न बराबर क्या होगा? माना भिन्न में क्या क्या होता है? एक अंश होता है और एक हर। तो अंश को हमने यक्स मान लिया, मतलब यक्स को अंश यानी कि अंश को यक्स मान लिया और हर को वाई ना। तो यहाँ लिखेंगे भिन्न का अंश हमने यक्स और यक्स बटे वाई मान लिया। फिर इसमें बोला गया है कि वह भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो सबसे पहले भिन्न कितना माना है हमने? यक्स बटे वाई। फिर बोला गया कि इसके अंश में से 1 घटाया जाता हो, तो अंश ऊपर वाला होता है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये भिन्न 1/3 हो जाएगी ना। फिर इसको अगर हल करेंगे यहाँ से, तो हम इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो 3 का गुणा सबसे पहले x - 1 में होगा, तो 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x - 3 एक कम 3 हुआ, बराबर y का गुणा 1 में करेंगे तो ये y हो जाएगा। फिर इधर से 3x, y को इस साइड लाएंगे तो -y बराबर -3 को दाहिनी साइड ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा ना। ये तो हमारे पास समीकरण 1 हो गया। फिर आगे हमसे बोला गया है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना। तो यहाँ से हर में 8, सबसे पहले भिन्न कितना था? यक्स बटे वाई। फिर इसमें बोला गया है कि अगर इसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है ना। फिर इसको हम आगे हल करेंगे इस तरीके से, देखो यहाँ से। फिर भी इसका भी तिरछा गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना होगा? 4x। फिर इधर बराबर है 1 का गुणा अगर y + 8 के साथ करेंगे तो इतना ही आएगा, y + 8। फिर इधर से ये 4x, y को लेफ्ट हैंड लाएंगे तो -y बराबर का 8। समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं ना। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक, तो यहाँ से इसको सबसे पहले समीकरण 1 कितना है? 3x - y बराबर 3, और समीकरण 2 कितना है? 4x - y बराबर 8। यहाँ से ये समीकरण 1 है और ये 2 है हमारे पास। इसमें भी देखिए वो माइनस का वाई है, -y अगर यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पर यहाँ लिखेंगे तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। यहाँ से +y -y कैंसिल हो गया। 3x में से 4x माइनस करेंगे कितना आएगा? माइनस का x बराबर, और ये 8 बड़ा है, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और 8 के सामने का चिन्ह माइनस है तो इधर माइनस आएगा। फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना आ गया? 5, मतलब x बराबर 5 आ गया। अब x का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है हमारे पास? समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3, x का मान 5 आ गया,
तो 3 × 5 माइनस वाई बराबर 3 हुआ। 5 का गुणा 3 में करेंगे 15 होगा। 15 को अगर दाहिनी साइड ले जाएंगे तो -15 हो जाएगा ना। तो यहाँ से माइनस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 - 15। फिर ये माइनस वाई बराबर 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 होगा। और ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस हुआ, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो वाई बराबर कितना आ गया, 12। फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अतः भिन्न बराबर, यहाँ लिख सकते हैं अतः भिन्न बराबर, हमने क्या माना था, x/y। x के स्थान पर कितना आ गया, x का मान हमारे पास 5 है, y का मान 12। तो हमारे पास ये सिंपली आंसर हो जाएगा 5/12।